आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त से परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स लेके आई हूँ जो कि आपके बालों के लिए 100% सेफ हैं। किसी भी टाइप का आपका बाल है, चाहे वर्जन है, चाहे ट्रीटेड है या किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से बाल जल चुका है, आप उन सारे बालों को जो है ना वो इन ट्रीटमेंट्स के साथ ट्रीट कर सकते हो। 3-4 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोगों ने कहीं पर भी स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि अगर आप लोग किसी सैलून पे जाके भी अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाते हो तो एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज हो कि आपको अपने बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे मजीद। हेलो एवरीवन, दिस इज मियास्मा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एज यू गाइज नाउ कि गुजरांवाला मॉडल टाउन में मेरा सैलून है और आज मेरे पास 4 डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनको डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स मैं आज इनके बालों पे करने वाली हूँ। तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और इनके फाइनल लुक्स भी आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपका बाल किस टाइप का है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए करवाना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस क्लाइंट का बाल बिल्कुल जला हुआ है और हमें इन जले हुए बालों को भी रिपेयर करना है। तो बहुत सारी ट्रेजेडीज इंसान की लाइफ में अक्सर जाने अनजाने में हो जाती हैं। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर अब हमें जो है ना वो इसको करना है रिपेयर। अच्छा, बाल मैंने आपको सबके दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ इन सब के बालों को वॉश करवाना है, ताकि क्यूटिकल्स ओपन हो जाएं और उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स हम इनके बालों में करें वो अच्छे से वर्क करें। तो सबको हम बारी बारी जो है ना वो वॉश करवा देंगे बालों को, और फिर एक ही बार जो है ना वो सबका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है ना वो बेसिकली बालों को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें जब आपने वॉश करवाना है ना बालों को, तो आपने 2 बार बालों को वॉश करना है। एक बार सिंपल वॉश करना है, सेकंड टाइम जब शैम्पू लगाना है तो इसमें आपको शैम्पू को थोड़ी देर के लिए बालों में छोड़ना है। अब ये टाइमिंग जो है ना वो डिपेंड करती है बालों के टेक्सचर पे, बालों के लुक पे। अगर तो ऑलरेडी बाल ड्राई है तो 3 से 4 मिनट आप शैम्पू को छोड़ोगे बालों में और वॉश करवा दोगे। अगर बाल नॉर्मल है या फिर ऑयली है इस तरह से, तो फिर आपको कम से कम भी जो है ना वो 10 मिनट तक शैम्पू को बालों में छोड़ना है, ताकि बाल जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छे से क्यूटिकल्स ओपन हो जाए और हम प्रोडक्ट को अच्छे से बालों में पेनिट्रेट कर पाएँ। इस क्लाइंट को मैं करने वाली हूँ फेल्प्स की ब्राज़ीलियन केराटिन, बिकॉज़ इनके बालों को हाइलाइट्स हुए हैं और बाल इनका नॉर्मल है, डैमेज नहीं है। जस्ट हल्का सा ड्राई है, तो हमें बालों को मॉइस्चर देना है, बालों को थोड़ा सा रिपेयर करना है और इनको जो है ना वो स्ट्रेटनिंग भी चाहिए। दैट्स वाई हमने फेल्प्स की ब्राज़ीलियन केराटिन को चूज़ किया है। इनकी हाइलाइट्स भी जो है ना वो हमने ही की हुई हैं आज से तकरीबन साल 1.5 साल पहले, और अब इनकी केराटिन भी मैं ही करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको ब्राज़ीलियन केराटिन की पैकिंग चेक करवा देती हूँ। ये 1000 ml की पैकिंग है जो कि सैलून्स में प्रोफेशनली यूज़ की जाती है। अगर आपका सैलून का स्टार्टअप है या फिर अगर आपके पास अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसकी छोटी वाली पैकिंग भी परचेज़ कर सकते हो, जो कि 250 ml की पैकिंग में है। इसको अप्लाई इस तरह से करना होता है कि आपने बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं अप्लाई करी, बहुत ज़्यादा भर भर के भी क्वांटिटी नहीं लगानी, बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं लगानी। अच्छे से ब्रश के साथ अप्लाई करना है, हाथों के साथ मल्सीफाई करना है। उसके बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही बालों में छोड़ देना है। उसके बाद आपने बालों को अच्छे से करना है ड्राई, और फिर बहुत अच्छे से आपने करनी है स्ट्रेटनिंग। अब स्ट्रेटनिंग डिपेंड करती है बालों के टेक्सचर पे। अगर बाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्राई डैमेज है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, वरना बाल आपका बर्न हो जाएगा। बाल को उतनी स्ट्रेटनिंग देनी है जितनी की बालों को ज़रूरत है। ये जितने भी ट्रीटमेंट्स आज मैं करने वाली हूँ ना, ये सारे वन स्टेप हैं। मतलब इसमें आपको एक ही बार प्रोडक्ट लगानी है और उसके बाद आपको स्ट्रेटनिंग कर देनी है। जैसे कि रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसर वगैरह में होता था ना कि 2-2 बार क्रीम लगती थी और फिर 2-2 बार वॉशिंग होती थी, फिर उसके बाद डेड स्ट्रेटनिंग होती थी। ये वो वाला प्रोसेस नहीं है। उस प्रोसेस में तो आपको पता है बाल कितना ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और फिर बॉन्डिंग के बाद आप जो है ना वो हाइलाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं करवा सकते। मतलब आप बाउंड हो जाते हो कि अब आपने जो है ना वो बालों को इसी लुक में रखना है परमानेंटली, जब तक कि आपके वो बाल जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते। सो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। आप आराम से हेयर डाइज वगैरह जो है ना वो इसी के साथ करवा सकते हो। सेकंड, मेरे पास ये क्लाइंट है जिनके बालों पे जो है ना वो ब्राज़ीलियन केराटिन ही सूट करनी थी, तो इनको भी साथ ही साथ जो है ना वो ब्राज़ीलियन केराटिन अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ब्राज़ीलियन केराटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मतलब 100 में से 80% क्लाइंट जो है ना उनके बालों पे वही सूट करता है। आप देख लो कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। अच्छा, इन जितने भी ट्रीटमेंट्स मैं आज करी हूँ ना, इनमें थोड़े थोड़े फ्यूम्स होते हैं। थोड़े नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा फ्यूम्स होते हैं, जिससे कि आपकी आई से पानी आता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, और फिर जब आप बालों को ड्राई कर रहे होते हो या स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हो, उस दौरान में जो है ना वो आपकी आंखों में जो है ना वो काफ़ी जलन हो रही होती है। सो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, मतलब कोई ऐसी लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उसने इस चीज़ से अवॉइड करना है कि वो ये ट्रीटमेंट उस दौरान में ना ले, बिकॉज इसके फ्यूम्स जो है ना वो उनको इरिटेट करेंगे। अच्छा जी, अगर आपका बाल इस तरह से बहुत ज़्यादा जल गया है या बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस आप करवाते रहते हो, बाल इस काबिल नहीं रहा कि अब उस पर कुछ हो सके और आप चाह रहे हो कि बाल रिपेयर हो जाए, तो इन बालों के लिए आपने करवाना है नैनोप्लास्टिया। और नैनोप्लास्टिया जो है ना वो एक प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली इन्हीं बालों के लिए डिज़ाइन की गई है कि आपका जितना भी जला हुआ बाल है ना वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगा। हाँ, ये है कि इसमें आपको जो है ना वो 2-3 सेशंस लेने होते हैं कि आप एक बार करवाओगे उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम करवाओगे आपका बाल और ज़्यादा
रिपेयर होगा, थर्ड टाइम और ज़्यादा रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है ना वो सेशंस लेने हैं 3-4, बिकॉज़ ऑब्वियसली पूरी लाइफ लगा के आपने अपने बालों को स्पॉइल किया है, तो 2-3 ट्रीटमेंट्स तो बनते हैं कि आपके बाल जो है ना वो अच्छे से रिपेयर हो जाए। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं 3-4 क्लाइंट्स को एक साथ डील कर रही हूँ और कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। दैट्स व्हाई मैं किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खींच के या बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो फिर वीडियो जो है ना वो घंटा 1.5 घंटे की जो है ना वो बन जाएगी, और फिर मुझे पता है कि आप लोग वो देखोगे नहीं और मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली कि अगर 1 घंटे की वो वीडियो होगी तो उसके ऊपर मुझे 1 घंटे तक कंटिन्यूसली बोलना भी पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए, और मुझे पता है कि इतनी लंबी नॉलेज है ना वो कोई भी नहीं लेगा, आप लोग बोर हो जाते हो बहुत जल्दी। दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो हो, इससे ज़्यादा लंबी इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। अगर आपको भी अपने बालों में ट्रीटमेंट्स करवाने हैं, अपने डैमेज बालों को रिपेयर करवाना है, तो आप मेरे सैलून पे विजिट कर सकते हो, जो कि गुजरांवाला मॉडल टाउन में है। स्क्रीन पर मैं साथ साथ एक नंबर अटैच करी हूँ जिस पर कॉन्टैक्ट करके आपको अगर इनमें से कोई किट चाहिए तो आप वो भी मंगवा सकते हो, और अगर आपको बुकिंग करवानी है अपने हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं बोटॉक्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। बोटॉक्स जो है ना वो बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको स्ट्रेटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, बट आपका बाल बहुत अच्छा शाइनी हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। और लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनके बाल मेरी तरह स्ट्रेट ही हैं, बट हेयर डाइज वगैरह करवाने की वजह से थोड़ा बहुत फ्रीज आ गया बालों में, या फिर बालों को थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग चाहिए, थोड़ी सी रिपेयर भी चाहिए, तो बोटॉक्स उन बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मेरे पास एक क्लाइंट है, आप देख सकते हो कि बाल इनका स्ट्रेट ही है, बालों में कोई कर्ल वगैरह नहीं है, हल्का सा वेव है और बाल जो है ना वो हल्का सा ड्राई भी आपको फील हो रहा होगा। तो इस टाइप के बालों को अगर ट्रीटेड भी है तो इस टाइप के बालों को आप जो है ना वो बोटॉक्स के साथ रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, बोटॉक्स में ना 2 टाइप के बोटॉक्स होते हैं, एक इस तरह से ब्लू पिगमेंट में होता है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, और एक इस तरह से वाइट पिगमेंट में होता है। अगर तो आप जो है ना वो ब्लैक बालों पे काम कर रहे हो फिर आप वाइट टेक्सचर वाला बोटॉक्स यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप किसी ऐसे बालों पे काम कर रहे हो जिस पर हाईलाइट्स हुई हुई हैं, जिस पर हेयर डाइज हुए हुए हैं और उसमें बहुत येलो कॉपर सा पिगमेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है ब्लू वाले ट्रीटमेंट का कि साथ ही साथ आपके वो अनवांटेड पिगमेंट जो है ना वो भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दैट्स वाई हमने ये दोनों जो है ना वो रखे होते हैं, ताकि जिस टाइप का भी बाल हो हम उसके ऊपर उस टाइप से उस किस्म का प्रोडक्ट जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम जो है ना वो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें ये होता है कि मतलब जो आप बोटॉक्स कर रहे होते हो ना, तो आपने बोटॉक्स लगाने के बाद आधा पौना घंटा बालों में छोड़ना होता है, उसके बाद आपने कुछ परसेंट प्रोडक्ट जो है ना वो बालों से निकाल देनी होती है। अच्छा, ये जो है ना वो बोटॉक्स की वाइट वाली क्रीम है, ये भी मैं आप लोगों को खोल के चेक करवा देती हूँ, जो कि अभी मैं अपने क्लाइंट के बालों में अप्लाई कर रही थी। प्रोडक्ट जो बालों में अप्लाई हो जाती है उसके बाद आपने बालों को जो है ना वो शॉवर कैप के साथ अच्छे से कवर कर देना है और 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है। अच्छा, एक टाइम था जब रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन रिबॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग करवाते थे, उस मतलब रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे उनके, बट उसका माइनस पॉइंट ये था कि उसमें आप जो है ना वो उसके बाद कोई हेयर डाइज, हाईलाइट्स वगैरह नहीं करवा सकते। आप एक टाइम में एक ही ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बिकॉज इसके केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्श थे। अब उसके अल्टरनेटिव इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनके 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक, या इस तरह से जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। आप उनके साथ हेयर डाइज भी करवा सकते हो, आपके डैमेज बाल भी रिपेयर हो जाते हैं, आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता। और जब से ये ट्रीटमेंट्स आए हैं ना तब से आई थिंक सो अब रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो कोई भी नहीं करवाता। मतलब मेरा सैलून है और मेरे पास हेयर का काम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ सिटीज़ तक से जो है ना वो क्लाइंट्स आते हैं काम करवाने के लिए, बट उनमें जो है ना वो बहुत कम हो गया है कि क्लाइंट्स आके डिमांड करें कि हमें रिबॉन्डिंग करवानी है या हमें एक्सटेंसो करवानी है। मतलब इतनी नॉलेज जो है ना वो क्लाइंट्स को हो चुकी है कि वो आके बोलते हैं कि हमें वो ट्रीटमेंट करके दें जिससे कि हमारा बाल सेफ रहे, हमारा बाल डैमेज ना हो और हमारा शौक भी पूरा हो जाए और हमारे बाल भी स्ट्रेट हो जाए। तो इतनी नॉलेज जो है ना वो आपको होनी चाहिए। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती चलूँ कि इन ट्रीटमेंट्स में आपको जो है ना वो 100% स्ट्रेटनिंग नहीं मिलती। स्ट्रेटनिंग मिलती है बट इतनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं होती कि आपका बाल बिल्कुल रिबॉन्डिंग की तरह डेड स्ट्रेट हो जाए। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेटनिंग जो है ना वो आपको मिलती है इनमें ब्राज़ीलियन केराटिन में। दैट्स वाई हमें अगर कोई क्लाइंट कहता है कि उसको स्ट्रेटनिंग भी चाहिए, उसको बालों को रिपेयर भी करवाना है, तो हम देखते हैं कि अगर उसका बाल जो है ना वो इस काबिल है तो हम उसको ब्राज़ीलियन केराटिन कर देते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फिर हम उनको बता देते हैं कि आपका बाल इतना ज़्यादा डैमेज है, इसके ऊपर हम ब्राज़ीलियन केराटिन नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर बोटॉक्स कर सकते हैं या फिर नैनोप्लास्टिया कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लाइंट को समझ आती है, अगर वो इस चीज़ को समझता है कि हाँ मुझे अपने बालों को सेफ रखना है, मुझे अपने बालों को ख़राब नहीं करना, तो वो कह देते हैं कि जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर दे, हमारे बाल ख़राब नहीं होने चाहिए। बट उसी बीच में कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे बाल जो है ना वो स्ट्रेटनिंग आनी चाहिए, बस चाहे बाल हमारा जल जाए, टूट के हाथ में आ जाए, कुछ भी हो जाए, बाल जो है ना वो हमने करवाना इसी ट्रीटमेंट को है जो बस एक दफ़ा मुँह से निकल गया है। ट्रीटमेंट तो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो
गए हैं, जस्ट जो है ना वो यहाँ पर स्ट्रेटनिंग हो रही है फाइनल, एंड इसके बाद बस हमें बालों को करना है वॉश। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट मैं आज आप लोगों को दिखाया है ना, इन सारे ट्रीटमेंट्स में जो है ना वो सेम डे में वॉशिंग हम करवा के भेजते हैं। मतलब आज आपका ट्रीटमेंट हुआ है, आधे घंटे बाद हम क्लाइंट को फाइनल वॉश करवा के फिर घर भेजते हैं। उसके बाद आप आराम से झूमो, नाचो, फिरो, गाओ, जो मर्जी करो, आपके बालों का रिजल्ट वो ओके है, ओके ही रहेगा। जैसे कि रिबॉन्डिंग में एक्सटेंसो में होता था ना, आपको 2 दिन 3 दिन के लिए ऐसे ही जो है ना वो लड़कियों वाला बाबा बन के घूमना फिरता था कि आपका बाल जो है ना वो बिल्कुल सीधा रहेगा 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद वॉशिंग होगी। उस दौरान में अगर आपसे कोई गलती हो गई है, बालों में पसीना आ गया, या फिर आप बाल खिलार के और किचन में जाके आप खाना बना रहे हो, तो ओबियसली पसीना तो आएगा ही। उस दौरान में जो है ना वो बालों में वेव आ जाता है, और फिर वो वेव नहीं जाता बिकॉज आपको पार्लर वाले ने बोला था कि आपने एहतियात करनी है, बट आप नहीं कर पाए। सो इन ट्रीटमेंट्स का ये फ़ायदा है कि आप आराम से उसी दिन ट्रीटमेंट करवाओ, उसी दिन वॉशिंग करवा के आप अपने घर जाओ और आराम से आप अपने काम करो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रीटमेंट्स के फाइनल रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी बालों में शाइन आ गई है, बाल जो है वो डैमेज भी नहीं हुए, बल्कि डैमेज बाल रिपेयर हो गया है। सबसे मेन चीज़ होती है कि बालों को स्ट्रेटनिंग तो मिली ही है, साथ ही साथ बालों में जो एक वो केराटिन से शाइन आती है ना, वो वाली शाइन जो है ना वो एक मेन चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाल आप डेड स्ट्रेट करवा रहे हो और बालों में से मॉइस्चर बिल्कुल उड़ गया है, बाल आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, एक ड्राई चीज़ बिल्कुल, जिसके अंदर हल्की सी भी शाइन ना हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर आप लोगों के सामने है फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि कितने मज़े का बिल्कुल जानदार बाल हो गया है, बालों में एकदम से शाइन आ गई है, बाल एकदम से ऐसे हो गया है कि जैसे कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं हुआ बालों के ऊपर। अच्छा गाइस, फाइनल वॉशिंग जब आप लोगों ने करवानी है ना, तो आपने शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस आप लोगों ने अच्छे से बालों को वॉश करना है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बालों में लगाई हुई थी वो बहुत अच्छे से आपके बालों से निकल जाए। उसके बाद आपने किसी भी मास्क के साथ या फिर कंडीशनर के साथ बालों की वॉशिंग करवानी है, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बालों को अच्छे से देखना है कि अगर तो बाल वर्जन है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वर्जन बालों पे आप जितनी मर्जी स्ट्रेटनिंग करो इतना इशू नहीं होता। बट अगर आप ट्रीटेड हेयर्स पे काम कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी डैमेज है, ऑलरेडी ड्राई है बाल, उस पर अगर आप रगड़ रगड़ के और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करोगे तो बाल रिपेयर होने की बजाय डैमेज हो जाएगा। तो आपने बालों को डैमेज नहीं करना, आपने बालों को रिपेयर करना है। सो जी, आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे लगे? अच्छा, और अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट पहले कभी करवाया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हो, या फिर आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि मुझे इतनी इतनी दूर से लोग देख रहे होते हैं और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं देते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा फील होता है और दिल करता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। सो जी गाइस, यही था हमारा आज का ज़बरदस्त सा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको इन सब ट्रीटमेंट्स में से कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है, और आपने इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाया हुआ है। मैंने अपने बालों में बोटॉक्स करवाया हुआ है और मुझे अब तक उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।